आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप को चुनौती देता है। विषय है बौद्ध धर्म में अंधविश्वास। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अंधविश्वास, अंधभक्ति और रूढ़ियों को जड़ से उखाड़ फेंका, उसी नाम पर आज लाखों करोड़ों लोग ठगे जा रहे हैं। मंदिरों में अमूल्य दान, ताबीज बेचे जा रहे हैं। ज्योतिषी बौद्ध भिक्षु बनकर भविष्य बताते हैं और लोग सोचते हैं कि बुद्ध की कृपा से लॉटरी लग जाएगी या बीमारी चली जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, यह बुद्ध के मूल शिक्षाओं का अपमान है। आज हम तथ्यों, प्रमाणों और पाली कैनन के आधार पर साबित करेंगे कि बुद्ध ने अंधविश्वास को पूरी तरह खारिज किया था, लेकिन चालाक लोगों ने बुद्ध के नाम पर ही नया अंधविश्वास का बाजार खड़ा कर दिया। अंत में हम एक शक्तिशाली संदेश देंगे, असली बौद्ध बनना है तो बुद्ध के विचारों को अपनाओ, न कि अंधविश्वास को। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, बुद्ध ने अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ा। प्रामाणिक सबूत। गौतम बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ। उस समय भारत में वैदिक यज्ञ, जादू टोना, शकुन अपशकुन, ज्योतिष और देवी देवताओं की पूजा का बोलबाला था। लोग सोचते थे कि यदि कोई चूहा कपड़े को काट ले तो वो कपड़ा अशुभ हो जाता है, यदि बाएं पैर से यात्रा शुरू करें तो हानि होगी। बुद्ध ने इन सब को सीधे चुनौती दी। सबसे बड़ा प्रमाण है कालाम सूत्र, अंगुत्तर निकाय 365। कालाम लोग बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, इतने सारे गुरु आते हैं, हर कोई अपना मत बताता है, हम किस पर विश्वास करें? बुद्ध ने जो जवाब दिया वो विश्व इतिहास में बुद्धि की सबसे बड़ी घोषणा है। बुद्ध ने कहा, कालामो, सुनकर मत मानो, परंपरा से मत मानो, शास्त्रों से मत मानो, तर्क से मत मानो, अनुमान से मत मानो, गुरु की बात से मत मानो। जब तुम स्वयं जान लो कि कोई बात कुशल है, निंदनीय नहीं है, बुद्धिमानों द्वारा प्रशंसित है और उसे करने से कल्याण और सुख होता है, तभी उसे अपनाओ। ये सूत्र अंधविश्वास का सीधा खंडन है। बुद्ध कह रहे हैं, न परंपरा, न शास्त्र, न गुरु की बात, सिर्फ स्वयं का अनुभव और तर्क। क्या आप समझ रहे हैं? बुद्ध खुद कह रहे हैं कि मेरी भी बात बिना जांचे मत मानो। दूसरा प्रमाण, मंगल सूत्र। लोग बुद्ध से पूछते थे कि सबसे शुभ शकुन क्या है। बुद्ध ने 38 मंगलों की सूची दी, लेकिन उसमें एक भी ज्योतिष, ताबीज, अमावस्या, पूर्णिमा या देवता पूजा नहीं थी। मंगल थे माता पिता की सेवा, सत्य बोलना, दान, शील, ध्यान। बुद्ध ने कहा असली शुभ कर्म है, न कि कोई बाहरी निशान। तीसरा प्रमाण, अंगुत्तर निकाय में बुद्ध का स्पष्ट वचन। वे अंधविश्वास से नहीं बहकते, वे कर्म में विश्वास रखते हैं। वे अपने कर्मों से फल पाने की आकांक्षा रखते हैं। वे अफवाहों, ताबीजों, शकुनों या भाग्यशाली चीजों से उत्तेजित नहीं होते। एक प्रसिद्ध कहानी है, एक ब्राह्मण ज्योतिषी था। वो मानता था कि अगर चूहे ने कपड़े को काट लिया तो वो कपड़ा अशुभ हो जाता है। उसने अपना महंगा कपड़ा कब्रिस्तान में फेंक दिया। बाद में बुद्ध ने वो कपड़ा उठा लिया और इस्तेमाल किया। ब्राह्मण दौड़ा हुआ आया और बोला, भगवान, ये कपड़ा अशुभ है, फेंक दो, नहीं तो दुर्भाग्य आएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सिर्फ तुम्हारा कर्म तुम्हारा भाग्य बनाता है, कोई चूहा नहीं। बुद्ध ने भाग्य, किस्मत, चांस या लक को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने सिखाया कारण और प्रभाव का नियम। परीक्षा पास करनी है तो पढ़ो, प्रार्थना या ताबीज से नहीं। बीमारी ठीक करनी है तो चिकित्सा और शील से, जादू से नहीं। ये है मूल बौद्ध धर्म। भाग 2, बुद्ध के बाद चालाकों ने कैसे बुद्ध के नाम पर अंधविश्वास घुसा दिया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 400-500 साल बाद पाली कैनन लिखा गया। शुरुआती 500 वर्ष तक बौद्ध संघ शुद्ध था, लेकिन जब बौद्ध धर्म चीन, थाईलैंड, तिब्बत, जापान में फैला तो स्थानीय संस्कृति ने उसे अपना लिया। महायान और वज्रयान के उदय के साथ देवी देवता, मंत्र यंत्र, तंत्र मंत्र आ गए। स्थानीय लोगों ने अपने पुराने देवताओं को बोधिसत्व बना दिए। तिब्बत में बौद्ध धर्म के जादू टोने मिल गए, जहां ब्राह्मणी अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का मिश्रण हुआ। थाईलैंड में हिंदू बौद्ध मिश्रण हो गया। परिणाम, आज बौद्ध धर्म का नाम लेकर अंधविश्वास का बाजार चल रहा है। ठोस तथ्य, थाईलैंड में बौद्ध ताबीज यानी एम्यूलेट्स का बाजार दुनिया का सबसे बड़ा है। हर साल 1.25 बिलियन डॉलर यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के ताबीज बिकते हैं। 70% थाई लोग ताबीज पहनते हैं। कुछ ताबीज की कीमत 2 मिलियन डॉलर यानी 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच जाती है। थाई न्यूज़ और रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऑस्पिशियस इकोनॉमी कहलाता है, लेकिन असल में ये एक्सप्लॉयटेशन है। लोग लाखों करोड़ों रुपए देकर ताबीज खरीदते हैं, जिनमें से कई नकली भी निकलते हैं। मंदिरों में घोटाले भी सामने आए, दान के पैसे से अय्याशी, ब्लैकमेलिंग। भारत में भी यही हाल है। बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर के आसपास कुछ बौद्ध मंदिरों में हवन, ज्योतिष, रत्न धारण, विशेष पूजा के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। लोग सोचते हैं बुद्ध की मूर्ति घर में रखो तो लक्ष्मी आएगी।
लेकिन बुद्ध ने कभी लक्ष्मी या धन के लिए मूर्ति पूजा नहीं सिखाई। तिब्बत में प्रार्थना झंडे, प्रेयर फ्लैग्स और प्रेयर व्हील घुमाने को नकारात्मक ऊर्जा हटाने का काम बताया जाता है। चीनी बौद्ध मंदिरों में दिशा देखकर बुद्ध की मूर्ति रखने की सलाह दी जाती है। ये सब मूल शिक्षाओं से दूर है। और सबसे दुखद, फर्जी भिक्षु और गुरु। कुछ लोग सन्यासी का वेश धारण कर अमीर लोगों से लाखों रुपए लेकर बुद्ध की कृपा का वादा करते हैं। थाईलैंड में कई मंदिरों में सीनियर एबट्स ने दान के पैसे का दुरुपयोग किया। एम्बेजलमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग। लोग मूर्ख बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा है। अंधविश्वास में डरे हुए लोग आसानी से ठगे जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, मैं तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हूं, लेकिन चालाक लोग उसी प्रकाश के नाम पर अंधेरा फैला रहे हैं। भाग 3, तर्क संगत विश्लेषण। अंधविश्वास बुद्ध के रास्ते के खिलाफ क्यों है? 1. कारण प्रभाव का नियम। बुद्ध का मूल सिद्धांत कर्म और पुनर्जन्म का कारण प्रभाव है। ताबीज पहनने से क्या कारण बनता है? कुछ नहीं, सिर्फ मन को कमजोर करता है। 2. स्वयं पर निर्भरता। बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, खुद का दीपक बनो। ताबीज या ज्योतिष पर निर्भर होना खुद को गुलाम बनाना है। 3. वैज्ञानिक दृष्टि। आज विज्ञान कहता है कोई ताबीज बीमारी नहीं ठीक करता, प्लेसिबो इफेक्ट होता है, लेकिन असली इलाज चिकित्सा है। बुद्ध 2500 साल पहले ही ये समझ गए थे। 4. आर्थिक शोषण। गरीब लोग अंतिम पैसा दान में दे देते हैं। अमीर लोग विशेष पूजा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ये बुद्ध के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। 5. मनोवैज्ञानिक हानि। अंधविश्वास डर पैदा करता है। अमुक दिन अशुभ है, इससे लोग अवसर खो देते हैं। बुद्ध ने डर मुक्त जीवन सिखाया। भाग 4, असली बौद्ध अनुयायी कौन है? असली बौद्ध वे हैं जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं। दुख समझना, दुख का कारण यानी तृष्णा, दुख का निरोध यानी निर्वाण, और मार्ग यानी सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। ये सब तर्क पर आधारित है। इसमें कोई ताबीज, ज्योतिष, हवन नहीं। असली बौद्ध भिक्षु या अनुयायी पैसे नहीं कमाते अंधविश्वास से। वे ध्यान सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं, दान देते हैं, लेते नहीं। अंत में शक्तिशाली संदेश। मित्रों, सुन लो ध्यान से। बुद्ध ने अंधविश्वास को खत्म किया था, लेकिन चालाक, लालची, धूर्त लोगों ने बुद्ध के नाम पर ही नया अंधविश्वास का बाजार खड़ा कर दिया। उन्होंने मंदिर बनाए, ताबीज बेचे, ज्योतिष लगाए, दान के नाम पर लूट मचाई। उन्होंने आम लोगों को मूर्ख बनाया, उन्हें डराया, उन्हें बुद्ध से दूर किया, लाखों करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन अब समय आ गया है बदलाव का। असली बुद्ध के अनुयायी वे हैं जो बुद्ध के विचारों को अपनाते हैं। तर्क, करुणा, आत्मनिर्भरता, कर्म और ध्यान। वे अंधविश्वास को नहीं। हमें बुद्ध से जुड़े हुए सभी अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। मंदिर में दान मत दो, ताबीज मत खरीदो, बुद्ध की मूर्ति घर में रखो, लेकिन पूजा के नाम पर अंधभक्ति मत करो। ज्योतिषी से मत पूछो, खुद का जीवन खुद बनाओ। बुद्ध का संदेश आज भी जीवित है। अपनी बुद्धि जागृत करो। अंधविश्वास अंधकार है, बुद्ध प्रकाश है। अगर तुम असली बौद्ध बनना चाहते हो तो आज से शुरू करो। 1. कालाम सूत्र पढ़ो और जीवन में उतारो। 2. हर बात को तर्क से जांचो। 3. दूसरों को भी अंधविश्वास से मुक्त करो। 4. अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने कहा था, जो देखता है वही समझता है। तो आओ हम देखें, हम समझें, हम अंधविश्वास को समाप्त करें। बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन अंधेरे में नहीं, प्रकाश में। धम्मम शरणम गच्छामि, लेकिन रूढ़ियों में नहीं, तर्क में। संघम शरणम गच्छामि, लेकिन ठगों में नहीं, सच्चे अनुयायियों में। बुद्ध के नाम पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए इसे शेयर करें। सत्य की जीत होगी। नमो बुद्धाय।